Hi students, welcome to the channel Vedantu NCERT Solutions. I am your master teacher Kanika. आज हम सॉल्व कर रहे हैं चैप्टर नंबर 12 ऑफ योर क्लास 12 बायोलॉजी बुक. नेम ऑफ द चैप्टर इज इकोसिस्टम. राइट, इकोसिस्टम चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 10 को आज हम सॉल्व करेंगे. डिफाइन डीकॉम्पोजिशन एंड डिस्क्राइब द प्रोसेस एंड प्रोडक्ट्स ऑफ डीकॉम्पोजिशन. तो सबसे पहले हमें बताना है कि डीकॉम्पोजिशन क्या होता है. तो बच्चों, डीकॉम्पोजिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम डेट्राइटस को, दैट इज डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स में जो भी ऑर्गेनिक मैटर होता है उसको ब्रेक डाउन करके इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन करते हैं. वो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स कुछ भी हो सकते हैं, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, or it could be even your nutrients, right? Phosphorus, sulfur, whatever is present in the dead organic matter. So it is the process of breakdown of dead organic matter, dead organic matter into dead organic matter, basically in the bracket I am writing detritus, right, into simpler inorganic nutrients, simpler inorganic nutrients such as carbon dioxide, water, nutrients, etc. Carbon dioxide, water, nutrients, etc., etc. It is known as decomposition, right? Now what is the process and what are the products of decomposition? तो इसके लिए हमें पूरा process समझना होगा. Let's write down. The various steps of decomposition include, the various steps of decomposition include. तो बच्चों, इसको याद करने के लिए आप एक निमोनिक सिंपली याद रख सकते हो. सिंपल सा निमोनिक याद रख सकते हो, दैट इज FLCHM. फ्रैगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबॉलिज्म, ह्यूमिफिकेशन, मिनरलाइजेशन. ओके, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट प्रोसेस से, दैट इज फ्रैगमेंटेशन. तो जैसे बच्चों नाम से ही पता चल रहा है कि आपने डेट्राइटस को क्या करना है, फ्रैगमेंट कर देना, छोटे छोटे पीसेस में फिजिकल ब्रेक डाउन कर देना है. सो लेट्स राइट डाउन. इन दिस स्टेप detritus is broken down, detritus is broken down into small fragments with the help of detritivores like earthworm, by earthworm, etc. right? तो earthworms physical breakdown में help करेंगे. Second process is leaching. लीचिंग क्या होगा, जितने भी इस डेट्राइटस में वाटर सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स हैं दे विल लीच इनटू द सॉइल. ठीक है, और ये क्या बन जाएंगे, अनअवेलेबल सॉल्ट्स बन जाएंगे. इन दिस all the water soluble nutrients leach into the soil and become unavailable salts, right? Clear? Understood? नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, दैट इज कैटाबॉलिज्म. अब ये जो स्मॉल पीसेस हुए हैं डेट्राइटस के, बाय द एक्शन ऑफ फंजाई एंड बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द सॉइल, दे विल बी इवन ब्रोकन डाउन केमिकली. तो पहले जो ब्रेक डाउन हुआ था फर्स्ट स्टेप में फ्रैगमेंटेशन में, दैट वाज अ फिजिकल ब्रेक डाउन, और अब कैटाबॉलिज्म में जो ब्रेक डाउन होगा दैट विल बी अ केमिकल ब्रेक डाउन. सो द स्मॉल फ्रैगमेंट्स ऑफ डेट्राइटस जो हमने पहले ही कर लिए थे इन दी फर्स्ट स्टेप, द स्मॉल फ्रैगमेंट्स ऑफ डेट्राइटस will be decomposed by the action of enzymes secreted by fungi and bacteria, right? That is the third step. फोर्थ स्टेप की बात करें, दैट इज ह्यूमिफिकेशन.
ह्यूमिफिकेशन बच्चों नाम से ही समझ में आ रहा है कि इस स्टेप में क्या बनेगा, ह्यूमस बनेगा। ह्यूमस क्या होता है, एक अमॉर्फस सब्सटेंस होती है, एक सॉलिड क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होती है डार्क कलर की, विच इज़ वेरी रिच इन मैन्योर। तो बेसिकली जब हम कहते हैं कि हमने मैन्योर ऐड किया है फील्ड्स में, तो हम बेसिकली ह्यूमस ही ऐड कर रहे हैं, राइट। सो राइट डाउन, इन दिस स्टेप ह्यूमस इज फॉर्म्ड, in this step humus, so I'll write it again, just a second, let's write it here in the next sentence. In this step humus is formed, which is a dark colored amorphous solid amorphous substance which is rich in nutrients, amorphous substance rich in nutrients। तो यही हम ऐड करते हैं फील्ड्स में, सॉइल में, to enrich the quality of soil because it is highly rich in nutrition। okay, so this step is humification and last step is mineralization। तो नाम से ही पता चल रहा है जो भी मिनरल्स रिलीज हुए हैं, राइट, इस पर्टिकुलर प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन में, the inorganic nutrients, right, in the form of minerals, they are going to dissolve in the soil. So in this step just a second, in this step by the action of microbes, the inorganic nutrients, which are minerals basically, the inorganic nutrients are released from the humus, okay। so बच्चों ये थे 5 steps decomposition के, क्या क्या रिलीज हुआ इसमें, ह्यूमस बना, मिनरल्स बने, राइट, एंड इन दिस वी हैव ऑल्सो डन द फिजिकल एंड केमिकल ब्रेकडाउन, लीचिंग हुई कुछ न्यूट्रिएंट्स की एज अनअवेलेबल सॉल्ट्स इन द सॉइल। So these were the various steps of decomposition. I hope you understood the solution. अगर आपको समझ आया, लाइक बटन को ज़रूर प्रेस करें, शेयर करें इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड रिमेन सब्सक्राइब टू आवर चैनल वेदांतु NCERT Solutions. See you next time. Take care.